चलें नहीं ठीक है। है, ओके तौकीर साहब, आप देखते रहिए प्रोग्राम। अभी जो है आपको जवाब मिलता है कि आपके लिए कौन सा पत्थर जो है बेहतर है और ब्लड प्रेशर के अंदर कम करने में कौन सा हेल्पफुल साबित हो सकता है। जी सर। इसकी बेसिकली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब इंसान का नाम रखा जाता है तो हमारे जो बॉडी है इसको 4 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है, आग, मिट्टी, हवा, पानी। तो हमारे जितने भी नाम हैं इन्हीं चारों में से कोई एक चीज़ उसमें से हाकिम बन जाती है और बाकी इसके महकूम हो जाते हैं। सही। तो अगर नामों के आदात को हम मैच कर लें और उसको पूरा हम निकालें और उसका आंसर निकाल लें बाहर, तो उस शख्स की आधी खूबियाँ और ख़ामियाँ हमें मालूम हो जाती हैं। 25% उसकी जो मौरूसियत होती है वालदैन से जो उसको आती है वो उसके अंदर खूबियाँ होती हैं, और 25% जो है वो सरकमस्टांसेस, वो हालात, वो माहौल जिसके अंदर उसकी तरबियत होती है। लाइक एज तौकीर अहमद अगर टोबा टेक सिंह में पैदा होगा एक गाँव के अंदर, तो उसके ख्यालात और उसकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होंगी बनिस्बत एक DHA इस्लामाबाद के अंदर तौकीर अहमद के पैदा होने वाले में। ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन चूंकि अंसर इनका एक होगा, इस वजह से जो स्टोन्स हैं वो भी अनासर के साथ मिलकर बने हुए हैं। तो उसके साथ से हम वो जो है मैनेज कर सकते हैं कि जिसका स्टोन जो उसका नेचर बन रही है उसी के मुताबिक उसको वो स्टोन दिया जाए। सही। तो उस चीज़ से ये है कि अब ब्लड प्रेशर के लिए इनके जो आदात बन रहे हैं वो बन रहे हैं 3 राइट। मेरे ख्याल में नाज़रीन यहाँ पर यह भी बड़ा लाजमी होता है कि जब भी आप कॉल करें अपना पूरा नाम बताएं और निक नेम नहीं, मतलब वो नाम हो जो कि वाकई जिससे लोग आपको पुकारते हैं। एग्जैक्टली, ये भी बता दें कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। और ज़हन में अगर आपके सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको तमाम आपके जवाब मिलेंगे। खुरम साहब, अब तौकीर अहमद साहब जो हैं इनके आदात बन रहे हैं 769। ओके, ठीक है, 769 से इनके जो आदात बन रहे हैं वो आंसर जो आ रहा है इनका वो आतिश आ रहा है। अच्छा। यानी कि ये इंतहाई जज्बाती इंसान है, वाह, इमोशनल है, हमेशा ये राइट साइड पर रहते हुए दिल से फैसला करते हैं और जज्बाती फैसला करते हैं। प्यार से इनसे बड़ी चीज़ें मनवाई जा सकती हैं। अच्छा। और खुसूसी तौर पर चूंकि ये थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए फैसला करते हैं तो उसकी वजह से अक्सर लोग इनके मुखालफत करते हैं। मुखालफत की वजह से ये ज़हनी स्ट्रेस होते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव है, अग्रेसिव हैं, लेकिन इंतहाई अच्छे। इनको जितनी तेजी से गुस्सा आता है उतनी तेजी से ठंडा भी हो जाता है। अच्छा, सही, ठीक है, लेकिन इनके साथ यही मसला होगा कि जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो इनका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट अप होना शुरू होगा। राइट। अच्छा सर, मेरे ख्याल में ये बताएं सबसे पहले यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसे कहते हैं कि पत्थरों वगैरह की, मेरे ख्याल में अंगूठियाँ जो पहननी चाहिए। अगर हमारे सियासतदानों को आपको रिकमेंड करना चाहें तो उनको कौन सा पत्थर पहनना? मैं उनसे कहूँगा ओपल पहने, अपना गुस्सा ठंडा करें। अच्छा, नहीं मगर बाद सियासतदान तो ऐसे हैं कि गुस्सा ही नहीं आता उनको। जिनको गुस्सा नहीं आता उनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो ऐसा ठीक काम कर ऐसा भी है कि उनके दिल में अवाम के लिए मजीद जज्बात पैदा हो सकें कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, अपनी पर्सनल खिदमत नहीं करनी। क्या मतलब कि सारी पॉजिटिव एनर्जीज ही निकलें उसके अंदर, के नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए? अगर आप राइट साइड पर रहते हुए ये फैसला करना चाहते हैं और इसको हम इमेजिनेशन में नहीं लेके जाना चाहते तो डेफिनेटली ऐसे स्टोन्स हैं जो इनकी नेचर को तब्दील कर दें। अच्छा, 100%। वाओ। अच्छा, अब खुरम साहब ये भी बताएं हमें कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि कहते हैं कि जनाब जादू हो गया है, या ये हमने पत्थर पहना हमें माफिक नहीं आया और हमारे कारोबार में नुकसान हो गया। तो क्या कारोबार में फ़ायदा या नफ़ा जो है आपके ख्याल में वो इंसान खुद अपनी मेहनत से नहीं करता? आई थिंक सबसे पहले बंदा 4 कुल पढ़ ले और आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं करोड़ तो अख्तर अब्बास से लेना पिया। जी जनाब, बड़ा अच्छा लगे कि तुस प्रोग्राम दे विच एक सदा इन्हां को थोड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब कि आपने कि तुसा मैं कि तुसी प्रोग्राम पसंद करे सो कि तुसा माशाअल्लाह जड़ी मॉर्निंग शो है रोही दा बहुत अच्छा चलदा पे। तुसी भी बहुत अच्छे हो। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम है अख्तर अब्बास। अख्तर साहब, 31 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ। इन्हां को पूछना है कि मेरे को केड़ा स्टोन जड़ा अच्छा राती यानी नग फिरोजा, वैसे मेरे को फिरोजा बहुत ज्यादा पसंद है। चलें ठीक है, आप सुनते रहिएगा। हम अभी अपने एक्सपर्ट से जवाब ले लेते हैं और आप नोट डाउन कर लेना कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। जनाब अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनके लिए कौन सा पत्थर जो है वो बेहतरीन? इनके जो नाम के आदात फुल बन रहे हैं वो 1334, राइट, 1334। उनसे जो इनका आंसर आ रहा है वो हवा आ रहा है। हवा का मतलब ये है कि ये जल्दबाजी करते हैं, थोड़ी शार्प माइंड है। तो इनके लिए सबसे बेहतरीन स्टोन जो है वो घोड़े पे सवार है। बिल्कुल जनाब, ये सोच लेते हैं और कहते हैं नहीं जी अब कर दें। अच्छा, कर दें जी।
ठीक है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट स्टोन जो है अकीक के अंदर जर्द अकीक है और उसके साथ ये सफ़ायर पहने तो इनकी खूबियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा। सफ़ायर को उर्दू में नीलम कहते हैं। नीलम, ठीक है, नीलम। और जहाँ तक आपने नीलम की बात की, ये ऐसा स्टोन है कि काफ़ी लोगों के ऊपर ये नहीं सूट करता और बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, तो इसकी भी तो ऐसी स्टोरी जानना चाहेंगे कि किस इसकी वजह ये है कि जो नीलम है इसको स्टोन्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट स्टोन कहा जाता है और अगर मिक्स हो जाए तो वो एक और डिफरेंट चीज निकलती है। इसके साथ इसीलिए अकीक को पहनाया जाता है कि उसकी अगर पावर्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको थोड़ा सा ये डंप करते हैं। अच्छा, अगर आप एमरल्ड और रूबी पहने सैफायर के साथ तब क्या इफेक्ट्स आते हैं? नहीं, एमरल्ड को जो है एमरल्ड की थिंकिंग और उसकी जो बेसिस हैं वो और हैं, ठीक है, रूबी की और हैं। रूबी आप पहन सकते हैं सफायर के साथ, एमरल्ड नहीं पहन सकते। अच्छा, और तीनों अगर एक साथ पहने तो मेरे ख्याल इनकी आपस में क्रॉसिंग होती रहेगी, आपको बेनिफिट एंड लॉसेस नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस तरह भी। तो मैं हम जानना चाहेंगे आपने हाथ में इस वक्त कौन कौन से, मैं अगर आपके उल्टे हाथ पे देखूं तो दो, एक तो अकीक है और यहाँ से दूसरा एमरल्ड लग रहा है। अकीक और एमरल्ड है। अच्छा, और फिरोजा और अकीक है। अच्छा, तो इसमें ये भी होता है कि ये पत्थर है, इसको सीधे हाथ में पहनना है, इसको उल्टे हाथ में पहनना है, इसमें भी कोई साइंस है? और यूजुअली लोग कहते हैं कि एंगेजमेंट फिंगर में नहीं पहनना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर स्टोन होता है जो आई डोंट नो अब जेड था या क्या था, आई यूज्ड टू स्टडी पहले। नहीं, इसके साथ ये है कि जो हदीस शरीफ आई है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, नियर अबाउट कश्म कुदरत में भी कोट है, तहज़ीबुल इस्लाम में भी कोट है, गुश्ती के आदाब में भी कोट है, यही हदीस एक ही चीज़ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की उंगली और बीच वाली उंगली से मना फरमाया अंगूठी पहनने से, और थम में भी, क्योंकि थम में जो था और इस शहादत की उंगली में हमेशा मुशरिकीन और कौम लूत वगैरह पहना करते थे। अच्छा। और यहाँ पोरों के अंदर भी वही पहना करते थे। और ये ऐसी बात है जो हमें बिल्कुल नहीं पता और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो उमर भाई? अल्लाह का शुक्र, हम वेरी फाइन। और आज तो अहमदपुर शर्किया ने हमें बड़े अरसे बाद याद किया। बस शुक्र है कि आपने पहचान लिया, और अगर आप लोग ना पहचानते तो मैंने यकीनन खफा हो जाना। नहीं, बिल्कुल, इतने अरसे बाद आपने कॉल किया। मुझे बताएं क्या जानना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहुत अरसे बाद जैसे कि मैं प्रोग्राम में शिरकत कर रही हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सेगमेंट्स आप लोगों ने चेंज किए हैं, बहुत अरसे के बाद देखी है ना, तो इस वजह से मैं फिर उनको भी थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ। और दूसरा, गेस्ट जो आप बुलाते हैं माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हमारे गेस्ट होते हैं, जिनकी वजह से हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं। आज भी आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गेस्ट बुलाए हुए हैं, तो उस हवाले से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी गेस्ट से। मेरा नाम समीरा है और डेट ऑफ बर्थ मेरी है 4 जुलाई। नाम बताइए। 4 जुलाई, समीरा नाज। आप तो जिस दिन अमेरिका अपनी जश्न आज़ादी मनाता है 4 जुलाई, आप तो उस दिन पैदा होंगी, यानी पूरा अमेरिका आपकी पैदाइश के ऊपर जश्न मनाता है। वाह। तो मैं थोड़ा जानना चाह रही थी अपने स्टोन के हवाले से, और ये भी कि क्या वाकई स्टोन पर्सनालिटीज पे अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, आई थिंक आपके इस सवाल पे भी हमारे पास एक कहानी मौजूद है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप सुनती रहिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया समीरा, आपने कॉल किया अहमदपुर शर्किया से और जानना चाह रही हैं कि कौन सा स्टोन जो है माफिक रहेगा। पहले समीरा नाज के बारे में बता दूं, तौकीर अहमद साहब जो हैं ये अकीक के साथ फिरोज़ा, ठीक है, या याकूत जो है उसको वो पहनेंगे, और अख्तर अब्बास साहब जो हैं वो जर्द अकीक के साथ नीलम पहनेंगे, ठीक है, और समेरा नाज जो हैं ये गले में मरजान पहनेंगी। अच्छा, ये पेंडेंट के तौर पर मरजान पहनेंगी और हाथ में जो है वो रेड कलर का अकीक पहन लें। अच्छा, ये सीधे हाथ में है या उल्टे हाथ में है, इसमें भी कोई हाँ जी बिल्कुल, मैं आगे बता रहा था कि इन 2 उंगलियों में कौम लूत पहनती थी और इसमें मुनाफिकीन पहना करते थे। सही है। अच्छा, ठीक है, तो आप इन 2 उंगलियों में और जड़ तक पहनेंगे हमेशा। अच्छा, हमेशा राइट साइड पे पहनेंगे, बाएं हाथ में नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर आपकी राइट साइड की दोनों उंगलियों में हो तो बाएं हाथ में पहनेंगे, लेकिन उनको बाथरूम जाने से पहले हर सूरत उतार देंगे, और रात को सोने से पहले, क्योंकि ये निजिस हालत में कभी नहीं पहने जा सकते। अच्छा, ये जन्नत के पत्थर हैं और वहाँ पर भी हमारे लिए याकूत, हीरे, मोती, जवाहरात के महल हैं। और जहाँ तक हम अकीक की बात करते हैं, वो बाय टाइम, बाय आपकी स्पिरिचुअल पावर्स जो भी होती है, जब आप नमाज पढ़ते हो वो चेंज होना शुरू हो जाती है, या तो उसमें आँख बनती है या कभी दरख्त बनता है, इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें चेंज होता रहता है अकीक स्टोन जो है। इट्स जस्ट इमेजिनेशन में कह सकता हूँ इसको, अदरवाइज जो स्टोन एक बार खल्क हो जाता है उसके अंदर तगय्युर और तबद्दुल सिर्फ 2 में आता है। अच्छा, या तो फिरोजे में, फिरोजे में ये आता है तगय्युर। अच्छा सर, इस वक्त हम लोग सिर्फ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जनाब देखते रहे हमारा प्रोग्राम, और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है कि आप कौन सा पत्थर पहनना चाहते हैं, कौन सा आपको माफिक होगा या नहीं, तो उसके लिए हमारे नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। फिलहाल चलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसे कि उमर ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी मसला हो आप अपना नाम और जहां से आप कॉल कर रहे हैं आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लिख लेंगे सारी चीज़ें और आपको बता देंगे कि कौन सा स्टोन आपको सूट करता है। बिकॉज हर स्टोन की अपनी अपनी क्या कहते हैं फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो जो भी स्टोन आपने ऑलरेडी पहना हुआ है उसके हवाले से भी आप जान सकते हैं, या कोई भी आपको बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी इफेक्ट्स आ सकते हैं। राइट, तो जनाब एक बार फिर आपको बताया चले कि आप लोग देख रहे हैं सुबह खैर रोही, द एनर्जेटिक एंड द इलेक्ट्रीफाइंग मॉर्निंग शो, और ये तमाम इलेक्ट्रिसिटी के पीछे हाथ है वाइटल टी का। इसकी वजह से हम लोग मतलब सुबह पहला सिप लेते हैं, उसके बाद ही ना एकदम दबंग तबीयत हो जाती है, अचानक हमारे विंग्स निकल आते हैं। एग्जैक्टली जनाब, सो वाइटल पियो और जिंदगी जियो। और हमारे पास इस वक्त वापस से खुरम साहब की जानिब आते हैं। सर माशाल्लाह, चाय तो आप बड़ा एक लाजमी जुज़ है पाकिस्तानियत का, कहते हैं ना जहाँ जहाँ पाकिस्तानी चाय हम लोग बहुत पीते हैं। मगर ये बताएं कि चाय की भी जारी बात है, अपने अलग असरात होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और हमें अचानक तबीयत में बड़ा दबंगपना आ जाता है और बड़ा आप फ्रेश फील करते हैं। हम आपके स्टोन के हवाले से भी पता करते हैं, क्योंकि यूजुअली स्टार्स से तो रिलेटेड मेरा ब्लैक स्टोन ही होगा। ब्लैक स्टोन भी बहुत अच्छा स्टोन है, क्योंकि वो हकीक शक्ल में भी आ सकता है। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे पहले मेरे ख्याल में हम ये जानना चाहेंगे कि हिजर अस्वद भी ब्लैक स्टोन ही। जी, हिजर अस्वद में कहने लगा था कि दुनिया के अंदर दो ही जन्नत की चीजें जो हैं फिजिकल फॉर्म में हैं। एक तो अजवा के बारे में कहते हैं कि उसका जो बीज है वो जन्नत से आया था, दूसरा हिजर अस्वद के बारे में कहते हैं, और उसकी जो लोग हैं, कितने लोग फैज़ हासिल करते हैं वहां पर जाकर, और खाना काबा में वहां पर जहां पर जड़ा हुआ है वो दुआएं मुस्तजाब हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, स्पेशली उस जगह के ऊपर जाके। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जो फिरोजा है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हम देखते हैं औरतें, बिकॉज उनको ज्वेलरी में हमेशा फिरोजा बहुत अच्छा लगता है, तो क्या ये मैटर करता है कि आपको चांदी में पहनना चाहिए है, या गोल्ड में पहनना चाहिए, या किसी एक नॉर्मल मेटल में पहनना चाहिए है फिरोजा? नहीं, जो लेडीज हैं उनके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो गोल्ड में ही पहने। अच्छा, क्योंकि गोल्ड उनको अलाउ है, हमें अलाउ नहीं है। हाँ सही, हमें अलाउ नहीं है कि क्योंकि वो हमारे लिए आखिरत की जीनत है, यहाँ पर नहीं। अच्छा, क्योंकि वो मेंटली तौर पे तकब्बुर पैदा करता है। हाँ सही सही। एक वो उसके ख्वास में से एक ख्वास में से एक ख्वास ये है, ठीक है, तो वो हमारी आखिरत की जीनत है, इसलिए कहा गया कि हम